स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल ASSC एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 यूनिट नंबर 6 प्रकाशिकी से लेंस सूत्र। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको जैसे कि लेंस का निर्माण करते हैं तो लेंस किस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से दो काट को लेकर या दो फलकों को लेकर ऐसे लगाते हैं, लेंस बनता है उत्तल लेंस। ठीक है, जो कि उभरा हुआ होता है। तो यहाँ हम डायग्राम में एक लेंस बना लें, इसको इस तरीके से फिल करें। ठीक, और यहाँ लेंस माना कि L एक कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसके सेंटर से डाली जाएगी एक मुख्य अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होता है ये बिंदु क्या हो गया, O। ठीक, अब माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसके सामने एक वस्तु A भी रखी है, तो लेंस के सामने हमको एक वस्तु रखना है। ये हो गई यहाँ पर एक वस्तु, तो ये A और ये यहाँ पर होगा B। माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसके सामने A भी एक वस्तु रखी है। अब क्या होता है, वस्तु से दो किरणें चलती हैं। ठीक है, एक होती है ये मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर आती है। ठीक है, एक किरण कहाँ होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, और दूसरी किरण चलती है ये जो इसका जो बिंदु है, मध्य बिंदु O। ठीक है, ध्रुव यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलेगी। ओके, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी चलती है यहाँ ध्रुव से, बिंदु O से। अब इस वाली किरण को हम यहाँ आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ पर आगे जाएगी और यहाँ पर काटती है। यहाँ पर ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, ठीक है, जहां पर भी कटान बिंदु प्राप्त होता है यही बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। और जहां पर दो किरणें इस तरीके से काटती हैं वहीं पर होता है आपका A डैश, यही लिखते हैं A डैश और ऊपर की ओर लिखा जाएगा B डैश। ये जो बिंदु है ये है फोकस, यह बिंदु F। ठीक, और ये वाला बिंदु जो है इसको हम नाम देंगे M। ओके, तो क्या बना कि माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसके सामने एक वस्तु A भी रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, A डैश B डैश पर बनता है। ठीक है, अब सिंपली हम यहाँ पर देखें, एक बिंदु है O और दूसरा है यहाँ पर हमारे पास F। ठीक है, तो त्रिभुज बनेंगे। त्रिभुज बनाया जाए, जैसे कि हम देखें यहाँ पर एक त्रिभुज है ABO या फिर AOB, एक त्रिभुज ये वाला ABO, और एक त्रिभुज वस्तु के साथ और दूसरा त्रिभुज किसके साथ, प्रतिबिंब के साथ। ये तरीका रहेगा, पहला त्रिभुज वस्तु के साथ और दूसरा त्रिभुज प्रतिबिंब के साथ। ठीक है, तो पहले हमें वस्तु और प्रतिबिंब को किससे जोड़ना है, O से जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, F से जोड़ा जाएगा। ठीक, तो पहले तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों को किससे जोड़ना है, O से। ठीक है, तो लेंस सूत्र में सीधा सा है, हम सीधा लिखेंगे त्रिभुज ABO समांतर है त्रिभुज A डैश B डैश O। ये हो गई वस्तु। अब ये क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, A डैश B डैश O। तो त्रिभुज A डैश B डैश O में तो दो त्रिभुज हैं जो कि समरूप हैं, और समरूपता के लिए शर्त क्या है, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो हमने पहला त्रिभुज लिया, दो त्रिभुज समरूप हैं तो शर्त ये होगी लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो इसका लंब देखें, त्रिभुज क्या है AOB का जो लंब है, खड़ी वाली भुजा, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पर हम देखें खड़ी वाली भुजा ये है और यहाँ पर ये है। तो पहला वाला त्रिभुज ABO में लंब है AB। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश O का लंब क्या है, A डैश B। तो लंब बटे लंब यानी कि AB अपॉन A डैश B डैश बराबर आधार बटे आधार। आधार देखें, इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, OB, O से लेकर B तक, तो आधार है OB कुल बटे। इस वाले का आधार देखें, A डैश B डैश O का आधार है OB डैश। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो पहले क्या किया है, त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज वस्तु से, दूसरा त्रिभुज किससे, प्रतिबिंब से, और दोनों को किससे कनेक्ट किया, O से। ठीक है, तो पहले वस्तु और प्रतिबिंब से जो त्रिभुज बनेंगे वो O से जोड़ेंगे। अब इसके बाद किससे जोड़ना है, F से जोड़ना है, फोकस से। तो फोकस ये है, F को हम वस्तु के साथ तो नहीं जोड़ सकते, तो वस्तु के बराबर ही दूरी कहाँ है, ये है OM या फिर कह ले MO। OM जो है ये बराबर दूरी है किसके, वस्तु के, क्योंकि हमें अब वस्तु को और प्रतिबिंब को किससे जोड़ना है, F से, फोकस से। तो हम F को तो किसी तरह से त्रिभुज के शेप में इससे जोड़ ही नहीं सकते, तो हमने मान लिया कि ये वाली जो वस्तु है ये इसके बराबर है और है ही। ठीक है, तो MO बराबर है किसके, AB के, यानी कि त्रिभुज लेंगे MOF और दूसरा त्रिभुज इस तरफ A डैश B डैश F। एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। तो क्या लिया जाए, यहाँ त्रिभुज MOF समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F। दोनों को किससे जोड़ दिया जाएगा, एक ये त्रिभुज
और एक ये वाला त्रिभुज किससे जोड़ना है, अब एफ से, तो बन जाएगा ए डैश बी डैश एफ में। अब क्या है, अगर त्रिभुज समरूप है तो शर्त क्या होती है, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो लंब क्या है, तरीका देखें सीधा सीधा सा। पहले शुरू की दो भुजाएं, दो क्या है, ए बी, इस तरफ से शुरू की दो बटे में कौन होगी, ए डैश बी डैश, ओके बराबर। अब पीछे की दो कौन है, बी ओ या ओ बी, और इस तरफ से पीछे की दो बटे में क्या है, बी डैश ओ या फिर ओ बी डैश। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर तरकीब क्या होगी, एम ओ अपॉन में ए डैश बी डैश, और फिर बराबर के बाद क्या होगा, ओ एफ अपॉन में बी डैश एफ। ठीक, हम चित्र में देख लें, डायग्राम में देखें, त्रिभुज लिया है एम ओ एफ यानी लंब, ये खड़ी वाली भुजा, तो क्या है ओ एम अपॉन, पहले ये त्रिभुज हो गया। अब दूसरा त्रिभुज प्रतिबिंब वाला ए डैश बी डैश एफ, खड़ी वाली भुजा क्या है, ए डैश बी डैश, तो हो गया ए डैश बी डैश बराबर। अब आधार बटे आधार, तो ये वाला त्रिभुज एम ओ एफ का आधार क्या है, ओ एफ, तो ओ एफ अपॉन में ए डैश बी डैश एफ का जो है आधार क्या है यहाँ पर, बी डैश एफ, बी डैश एफ। ठीक है, यह हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब हम दोनों इक्वेशंस को अगर देखें तो दोनों में एलएचएस देखें किस तरीके से, यहाँ ए बी और यहाँ पे क्या है ओ एम, तो एक जैसे तो बन नहीं पा रहा है। ठीक, तो क्या कर लिया जाए, पहले ही हम या तो इधर ही पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो यहीं के यहीं लिख सकते हैं, ओ एम बराबर किसके है, ओ एम भुजा बराबर है किसके, ए बी के, तो हम अगले वाले में हम इसको इसके बराबर मान लें, या फिर रेहान रोको जरा, रोकना, ओके। अब देखें, अब क्या किया जाए, इसको हम मिलाएं तो यहाँ ए बी और यहाँ पे क्या है ओ एम, तो एक बटे में तो ए डैश बी डैश एक समान है, तो हमें एक जैसा कर रहे हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए और ये बराबर ये निकाला है। तो क्या करते हैं, ए बी बराबर है किसके, एम ओ के, यानी कि हम ओ एम की जगह पर लिख सकते हैं ए बी बटे में आ जाएगा ए डैश बी डैश बराबर है ओ एफ अपॉन में है बी डैश एफ। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या है, इसमें जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे, तो इससे इसको कैंसिल किया, अब बचा है ये, तो पहले इसको लिख लें, तो ओ बी अपॉन में क्या है ओ बी डैश बराबर क्या बचा है ओ एफ अपॉन में क्या है बी डैश एफ, बी डैश एफ। ठीक है, अब हम देखें सारी दूरियां जो है यहां से ओ से कनेक्ट की जाएंगी। ठीक है, लेंस जो है, लेंस का जो यहाँ पर एक तरीके से देखें प्रकाशिक केंद्र है वो क्या है ओ है। ठीक है, जो फोकस है एक तरह से, तो ओ से ही कनेक्ट करना है, तो ओ बी डैश ओ एफ सब में ओ है, बस यहाँ पर क्या है बी डैश एफ, तो बी डैश एफ को भी, बी डैश एफ को भी हमें किससे कनेक्ट करना है ओ से। तो हम यहाँ पर देखें साइड से, ये रहा बिंदु ओ और ये है बिंदु बी डैश, ओके, इसके बीच में क्या है एफ है, ये बिंदु एफ है। तो अगर हम देखें पूरी दूरी कितनी है OB, पूरी दूरी क्या है OB डैश, आधी दूरी ये वाली दूरी क्या है B डैश एफ, हमें B डैश एफ दिया हुआ है, इसकी जगह पे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो हम B डैश एफ को अगर निकालना चाहें तो पूरी दूरी क्या है OB डैश, इसमें से अगर हम इस वाले हिस्से को घटा दें तो क्या निकल आएगा B डैश एफ, यानी कि पूरी दूरी में से ये आधी दूरी हम इसको घटाएं तो माइनस हो जाएगा क्या OF, यानी कि OB डैश माइनस OF बराबर किसके है बी डैश एफ के, यानी फुल पूरी दूरी कितनी है ओ से लेकर बी डैश, तो ओ बी डैश में से अगर हम ये वाला हिस्सा घटाते हैं ओ एफ वाला तो क्या निकल आता है बी डैश एफ, यानी कि यहाँ आ जाते हैं बी डैश एफ की जगह लिखा जा सकता है ओ बी डैश माइनस ओ एफ, तो हम लिखेंगे ओ बी अपॉन ओ बी डैश बराबर क्या है ओ एफ अपॉन बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। ओके, अब क्या करना है, हमें इन सब की वैल्यूज रख देना है, तो अब हम मैन काम यहीं से सारा कुछ, तो क्या है ओ बी, तो हम दूरियां देखें ओ से लेकर बी तक, ठीक है, ध्रुव से लेकर सामने, बी कहाँ है सामने, बी क्या है वस्तु है, तो वस्तु की दूरी क्या होती है यू अपॉन ओ बी डैश, बी डैश क्या है प्रतिबिंब है, ओ से लेकर पीछे की तरफ प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी होती है भी बराबर ओ एफ फोकस बिंदु एफ,
तो ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी, जो कि क्या है स्मॉल एफ। नेक्स्ट है ओबी डैश, ओबी डैश यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि भी माइनस का माइनस, अब है ओ एफ, ठीक है। तो ध्रुव से एफ यानी कि फोकस बिंदु तक की दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ। ओके, अभी क्या रह गया, मेन काम यहीं पर है, मेन फेज यही है, लेंस के सामने की सारी दूरियां कैसी लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, और लेंस के पीछे की दूरियां कैसी लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। तो यहाँ देखना है बी यानी कि वस्तु, वस्तु कहाँ है, लेंस के आगे है, यानी कि ये कैसे रहेगी दूरी, ऋणात्मक। नेक्स्ट देखें, प्रतिबिंब लेंस के पीछे है तो धनात्मक, फोकस पीछे है तो धनात्मक, प्रतिबिंब पीछे है, और यहाँ पर ओ एफ यानी कि फोकस पीछे है तो धनात्मक, सब जगह के साथ इसको हम कोष्टक में रख सकते हैं। अब क्या करें, संख्याएं बटे में है, बीच में बराबर लगा है, तो क्या बनता है त्रिक गुणा, यानी यू का गुणा हो जाएगा यहाँ और पी एफ का हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे, पहले भी का कर लें, तो हो जाएगा भी एफ बराबर, यू को इस तरफ ले आए तो माइनस यू भी माइनस एफ। अब हम भी एफ बराबर इसका कोष्टक खोल दें तो माइनस यू भी और माइनस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया आपका यू एफ, ठीक। अब क्या करें, अब यू बी एफ का भाग देने पर, यू बी एफ का भाग देने पर, अगर इसको ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है, यू बी एफ का भाग देंगे हम सभी में, तो वी एफ अपॉन यू वी एफ बराबर माइनस यू भी अपॉन हो गया यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। अब ऊपर और नीचे जो भी है वो एक से वो कैंसिल हो जाए, तो वी एफ से वी एफ कैंसिल हुए, यू भी से यू भी कैंसिल हुए, और यू एफ से यू और एफ कैंसिल हुए, बचा क्या है यहाँ ऊपर एक, बटे में कौन बचा है यहाँ यू, बराबर का बराबर, यहाँ पे बचा है माइनस 1 अपॉन इधर पे क्या है एफ, प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या बचा है ऊपर 1 अपॉन भी, ठीक है। अब देखें, हमें एफ के बराबर में लेना है, तो क्या किया जाए, यहाँ इसको आप पक्षांतर करें इस तरफ और इसका पक्षांतर करें दूसरी तरफ, या फिर दो कंडीशन है, हम 1 अपॉन भी को इस तरफ लेके आए, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, फिर ये माइनस में है तो हमें किस में करना होगा प्लस में, इसीलिए क्या किया जाए फिर माइनस को गुणा करेंगे। तो पहले सीधा सीधा इसको हम इस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ, पक्षांतर में चिन्ह पलट जाएंगे, तो माइनस का जो है इस तरफ बराबर के दूसरी तरफ आने पर प्लस का, बराबर का बराबर, बचा क्या है 1 अपॉन भी, 1 अपॉन यू का पक्षांतर कर रहे दूसरी तरफ, तो प्लस का है तो अब किसका हो जाएगा माइनस का, तो बन गया 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू। अब यहाँ लिखा जाएगा यही लेंस सूत्र है, यही उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र है। ओके, थैंक यू।